नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए व्लॉग में। दोस्तों आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको जानकारी देंगे वाराणसी टूर के बारे में। दोस्तों यदि आप गर्मियों की छुट्टियों में वाराणसी घूमना चाहते हैं तो आप कहां पर घूम सकते हैं, कहां पर रुक सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, यदि आप नाव में यात्रा करते हैं तो कितना किराया लगेगा, इसके अलावा दोस्तों आपके पास कौन कौन से अदर ऑप्शंस हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप वाराणसी कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप हवाई यात्रा के जरिए भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अदर ऑप्शन आपके पास रेलवे मार्ग भी है, तो आप रेल की मदद से भी डायरेक्टली वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। वहां से दोस्तों 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दशाश्वमेध घाट, जो कि सबसे ज्यादा पास में घाट है। तो आप यहां पर 20 रुपए किराया देकर के ऑटो रिक्शा की मदद से भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों दशाश्वमेध घाट काशी के सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जीवंत घाटों में से एक है, जो कि अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां दोस्तों शाम को होने वाली भावपूर्ण गंगा आरती के लिए दोस्तों भक्तों का सैलाब नजर आता है। लोग नाव में बैठ करके आरती को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर संध्या के समय होने वाली आरती का आनंद जरूर लें। इसके अलावा दोस्तों यदि आप यहां पर बोटिंग करना चाहते हैं, यानी कि नाव में बैठ करके गंगा के सभी घाटों की यात्रा करना चाहते हैं, तो दोस्तों 100 रुपए पर पर्सन किराया लगता है। आप यहां पर दोस्तों नाव में भी बैठ सकते हैं। यदि दोस्तों आप सुबह आते हैं, नाव में बैठते हैं, तो सनसेट का भी काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप नाव में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आप यहां पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर बोटिंग जब की जाती है तो आप स्पेशली ध्यान रखें कि जिस बोट में लाइफ जैकेट हो उसी में आप लोग बैठें, वो आपकी सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों यदि आप दशाश्वमेध घाट दिन के समय में पहुंच रहे हैं तो आप सबसे पहले करिए गंगा स्नान। गंगा स्नान करने के बाद दोस्तों आप काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नाव में बैठ करके लगभग सभी घाटों की यात्रा कर सकते हैं। वाराणसी घाटों का शहर है और यहाँ पर दोस्तों काफी सारे घाट है, तो आप किसी भी घाट पर जाकर आप सुकून से बैठ जाइए। यहाँ पर दोस्तों 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, इसके अलावा दोस्तों काफी सारे टेम्पल्स भी है। काशी विश्वनाथ टेम्पल दोस्तों यहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध टेम्पल है। इसके बाद दोस्तों आप सीधे पहुंच जाइए संकट मोचन हनुमान टेम्पल, या इसके अलावा दोस्तों आप काल भैरव टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं। वाराणसी में दोस्तों आप रामनगर फोर्ट में भी जा सकते हैं, वहां पर आपको टिकट लेना होता है। दोस्तों जिस प्रकार से आप हरिद्वार में देखते हैं गंगा घाटों के पास काफी सारे लोग 1-1, 2-2 रुपए के सिक्कों को खोजते हैं, सोने चांदी को खोजते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों वाराणसी में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफी सारे लोग गंगा घाटों के किनारे 1-1, 2-2 रुपए के सिक्कों और सोने चांदी को भी खोजते हैं। दोस्तों यहाँ पर वाराणसी में सबसे ज्यादा स्पेशल रहता है शाम का समय, जब आप गंगा आरती को अटेंड करते हैं। भारी संख्या में दोस्तों यहाँ पर टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं, काफी सारे श्रद्धालु भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उस समय पे दोस्तों लोग नाव में बैठ करके गंगा आरती का आनंद लेते हैं। फाइनली दोस्तों गंगा स्नान करने के बाद आप दशाश्वमेध घाट के पास में दोस्तों एक मंदिर है, चलिए उस मंदिर के भी आपको दर्शन करा देता हूं। यदि आप मंदिर में दोस्तों जाते हैं तो वहां से अगर आप घाट की तरफ देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य भी हमें देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ। वाराणसी में दोस्तों यदि हम रुकने की बात करें तो यहाँ पर लगभग सभी घाटों के आसपास आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में आपके बजट में रूम मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आप चाहते हैं किसी अच्छे रूम में रुके तो आपको 1500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में भी रूम मिल जाता है। लग्जरी रूम भी यहाँ पर अवेलेबल है। धन्यवाद।